जेफ बेजोस जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, जिनके असासे 113 बिलियन डॉलर्स हैं, इनके बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। और बिल गेट्स को कौन नहीं जानता। जेफ बेजोस और बिल गेट्स के जो कोट्स हैं, हर एक लाइन जो उन्होंने कही है, इन सब के पीछे बहुत बड़ा मतलब छुपा है जो आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना। आपने बहुत सारी वीडियोस में ये तो देखा ही होगा कि कैसे वो इतने अमीर इंसान बने, उनकी बायोग्राफी सब, पर इनके जो कोट्स हैं इनके बारे में आपको कोई नहीं बताता। हकीकत में ये कोट्स ही आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। ज़ाहिर सी बात है यार, अब उनके सांसों से तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, उनकी बातें हैं जिनसे कुछ सीख के आप करोड़पति बन सकते हो। तो बिल गेट्स कहते हैं, इफ़ यू वर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। अगर आप किसी गरीब घराने में पैदा हुए हो और आप गरीब हो तो ये आपकी गलती नहीं है यार, पर अगर आप मरते गरीब हो तो ये आप ही की गलती है, क्योंकि अल्लाह ने आपको ये ज़िंदगी दी है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करो कि मरते वक्त आपको फील हो कि हाँ, आपने कुछ किया है। नंबर 2, I failed in some subjects in exams, but my friend passed in all. No, he is an engineer in Microsoft and I am the owner of Microsoft. ये बहुत मज़े की बात है, गौर से सुनना। ये कहते हैं कि मैं बचपन में कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हुआ था, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो हर सब्जेक्ट में पास हुआ था। अब मेरा दोस्त एक कंपनी में इंजीनियर की पोस्ट पर काम करता है, पर जिस कंपनी में वो काम करता है मैं उस कंपनी का ओनर हूँ। यहाँ बस एक लाइन कहूँगा कि मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते। इस बात पर एक लाइक तो बनता है यार। अब ज़रा नीचे वाले लाइक बटन पर क्लिक करो। नंबर 3, I choose a lazy person to do a hard job because a lazy person will find an easy way to do it. मैं हमेशा कहता हूँ कि जो इंसान लेजी यानी सुस्त होता है वो हर काम को करने का एक आसान तरीका निकालता है। अब फिर से इस बात को गलत तरीके से मत लेना। इसका मतलब ये नहीं कि सुस्त बन जाओ, इस बात को मोटिवेशनल तरीके से लो। अपने आप को मोटिवेट करो, हर चीज़ को करने का सबसे आसान तरीका ढूंढो, क्योंकि इसे ही क्रिएटिवनेस कहते हैं। नंबर 4, पेशेंस इज अ की एलिमेंट ऑफ सक्सेस। मतलब आप में सब्र होना चाहिए। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं मिलती। खुशहाली और कामयाबी आहिस्ता आहिस्ता आती है। नंबर 5, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन इन दिस वर्ल्ड। इफ़ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ। ये बहुत ज़रूरी बात है। अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर मत करो, यानी किसी से अपना मवाजना ना करो, क्योंकि ये सबसे बड़ा इंसल्ट है। इससे सिर्फ आपकी हिम्मत कम होती है या फिर आपका गरूर बढ़ता है। अगर आपने अपने आप को कंपेयर किया और आप उस इंसान से नीचे हो तो आपकी हिम्मत कम होगी, अगर ऊपर होगे तो आपका गरूर बढ़ेगा। तो जेफ बेजोस कहते हैं, I know that if I fail, I would not regret that. But I know that one thing that I might regret is not trying. ये एक बहुत ही मोटिवेशनल कोट है। जेफ बेजोस कहते हैं कि अगर आपको कुछ करना है तो कर डालो। कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ करो। कुछ नहीं करोगे तो पछताओगे, पर अगर करके फेल हो जाओगे तो आपको एक्चुअली में खराब फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि आप तब ये कहोगे कि मैंने ये करने की कोशिश तो की ना। इसलिए जिंदगी में कुछ करने से पहले अपने कदम को मत रोको। नंबर 7, यू हैव टू फेल इफ यू वांट टू सक्सीड। आपने क्या कभी अपने आप से ये कहा है कि मैं इस काम में फेल क्यों हो गया? देखो, पहली बात तो ये है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो फेल ना हुआ हो। हर कोई फेल होता है और आप फेल होगे तभी आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे, क्योंकि हर फेलर के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए फेल होने से मत डरो। नंबर 8, what we need to do is always learn into the future when the world changes around you and when it changes against you. What used to be a tailwind, you have to learn into that and figure out what to do because complaining isn't a strategy. इस कोट का एक बहुत ही गहरा मतलब है। इसका मतलब है दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वो बदलती रहती है और कभी कभी ये दुनिया आपके खिलाफ बदलती है। अच्छी चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बैठकर रोने की बजाय आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अब आपको क्या करना चाहिए।
इस सिचुएशन में मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, क्योंकि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। मेन बात यह है कि अगर जिंदगी में कुछ खराब हो तो रोने की बजाय कुछ हल ढूंढो, क्योंकि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो होता ही है। सोल्यूशन है तभी तो प्रॉब्लम है।